धरती पर प्राणवायु की पर्याप्त उपलब्धता रहे, इसलिए अधिक से अधिक पौधे लगाए जाएं। इस संदेश के साथ दैनिक भास्कर द्वारा चलाया जा रहा अभियान पौधे हमारे परिचय निरंतर है जारी। इसी कड़ी में जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम हुआ, जिसमें एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा एवं अधिकारियों ने पौधे रोपकर अभियान को गति प्रदान की। भारत सरकार का राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन विभाग भ्रष्टाचार में किस प्रकार डूबा है, इसकी वानगी भोपाल हबीबगंज स्टेशन के बाहर देखने को मिली, जहां लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने एनएचएम के प्रभारी ई ऋषभ जैन को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। सिवनी जिला अस्पताल के मेंटेनेंस कार्य के 44 लाख रुपए के बिल की बकाया राशि के भुगतान की एवज में उनके द्वारा ठेकेदार से रिश्वत की मांग की गई थी। जरूरतमंद परिवारों को सरकार द्वारा 5 महीने का अनाज वितरण किया जा रहा है, लेकिन पात्रता पर्ची के वितरण में जमकर हो रहा है पक्षपात। यह आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने लालमाटी जोन कार्यालय का किया घेराव और पर्ची वितरण कार्य दुरुस्त करने की मांग की। प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तुलना में 16% कम महंगाई भत्ता मिल रहा है। इस बात से खफा कर्मचारियों अधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार से मांग की है कि महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए और लंबित 2 वेतन वृद्धियां प्रदान की जाएं, ताकि कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत मिल सके। कुर्बानी के पर्व ईद उल जुहा पर कोरोना के बाद अब महंगाई की भी मार पड़ रही है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में ईद उल जुहा पर्व की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन कुर्बानी के लिए बकरों के भाव आसमान छू रहे हैं। मुस्लिम जनों का कहना है कि पिछले वर्ष कोरोना काल के चलते ईद उल जुहा पर्व पर बकरों की कुर्बानी कम हुई थी। इस वर्ष कोरोना के साथ महंगाई की मार पर्व पर पड़ी है। नेशनल हाईवे पर अंधमुख बाईपास के पास 2 ट्रकों और एक हाईवा में हुई भीषण टक्कर। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। हादसे के कारण हाईवे पर दोनों ओर जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाने के बाद क्रेन की मदद से वाहनों को घटनास्थल से हटवाया, जिसके बाद यातायात व्यवस्था हुई बहाल। ग्वारीघाट पुलिस ने 2 पहिया वाहनों की चोरी करने और चोरी के वाहनों को खरीदने वाली एक गैंग को पकड़ा है। इनसे पुलिस ने चोरी किए हुए 8 2 पहिया वाहन किए बरामद। पुलिस की माने तो चोरी किए गए कुछ वाहनों को नरसिंहपुर में बेचा गया था। शहर में लूट की घटनाएं लगातार हो रही हैं। राजीव गांधी नगर चेरीताल में बाइक सवार लुटेरे घर के बाहर बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे एक छात्र का मोबाइल लूट कर ले गए। छात्र और उसके परिजनों ने कोतवाली थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रदेश के विकास, खुशहाली और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना के साथ भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्रियों का जत्था तिरुपति बालाजी की धार्मिक यात्रा के लिए हुआ रवाना। भाजपा नेत्रियां धार्मिक स्थलों के दर्शन कर भगवान से कोरोना की तीसरी लहर से प्रदेश और शहर को बचाने की प्रार्थना करेंगी। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे खबरों की और उससे पहले देखते हैं अब तक की हेडलाइन। नेशनल हाईवे पर अंधमुख बाईपास के पास देर रात 2 ट्रकों और हाईवा में हुई जोरदार भिड़ंत। घटना के बाद लगा हाईवे पर लंबा जाम। पुलिस ने क्रेन की सहायता से वाहनों को हटाया। पात्रता पर्ची वितरण में पक्षपात का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया लालमाटी जोन कार्यालय का घेराव। भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में पात्रता पर्ची बांटने की मांग की। महंगाई भत्ता कम मिलने से आक्रोशित कर्मचारियों ने किया प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। 27% महंगाई भत्ता और लंबित 2 वेतन वृद्धियां देने की मांग की। जबलपुर लोकायुक्त ने भोपाल में पदस्थ एनएचएम के प्रभारी ईई को 3 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। हबीबगंज स्टेशन के बाहर हुई कार्यवाही। जबलपुर निवासी ठेकेदार से सिवनी के जिला अस्पताल के मेंटेनेंस कार्य का बिल पास करने के लिए मांगी थी। धरती पर प्राणवायु की पर्याप्त उपलब्धता रहे, इसलिए अधिक से अधिक पौधे लगाए जाएं। इस संदेश के साथ दैनिक भास्कर द्वारा चलाया जा रहा अभियान पौधे हमारे परिजन निरंतर जारी है। इसी कड़ी में जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम हुआ, जिसमें एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा एवं अधिकारियों ने पौधे रोपकर अभियान को गति प्रदान की। दैनिक भास्कर द्वारा चलाया जा रहा पौधे हमारे परिजन अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल खांडेल, रोहित काशवानी, शिवेश बघेल सहित कई पुलिस अधिकारियों ने पौधे रोपे। ये दैनिक भास्कर द्वारा आज ये जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए वृक्षारोपण का कार्यक्रम कराया गया है, उसमें जबलपुर पुलिस अधीक्षक के साथ हम सभी लोग उसमें सहभागी बने और आम जनता से भी हम अपील करते हैं कि वृक्षों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा
वृक्षारोपण करें और उनको अपने परिजन की तरह संभालें और संरक्षित करें, जिससे भविष्य में ये जो हमारी ऑक्सीजन की है और इस प्रकार की जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको पूरी कर सके और प्रकृति का संतुलन भी बना रहे। दैनिक भास्कर का यह अभियान पौधे अपने परिजन के नाम से चलाया जा रहा है, जिसमें अधिकाधिक वृक्षारोपण करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह एक बहुत ही प्रशंसनीय अभियान है और इसे सभी को मैं समझता हूँ सभी को इसे अपनाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम पौधे लगाएंगे तो हमारी प्रकृति का संतुलन भी बना रहेगा, जिससे हम स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे और हमारा विश्व का कल्याण भी हो सकेगा। धन्यवाद। एक हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। यहाँ पर पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में अलग अलग नीम के, जामुन के और सारे पौधे लगाए गए हैं। जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि कई वृक्ष काटे जा रहे हैं, उससे प्रकृति का संतुलन प्रभावित हो रहा है। तो ये दैनिक भास्कर की बहुत ही सराहनीय पहल है प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए। और जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि वृक्ष जो हमारे लिए देवता समान है, हमारे परिजन हैं, तो हमें उनकी पूजा करनी चाहिए और वृक्षों को बढ़ावा देना चाहिए। तो उसी मैसेज को ध्यान में रखते हुए आज यह वृक्षारोपण किया गया है और इसमें मैं अपनी पूरी भागीदारी और पूरा समर्पण देना चाहता हूँ। पौधे बढ़कर वृक्ष बन सकें और हमारी प्रकृति का संतुलन बनाए रख सकें। आज यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में दैनिक भास्कर का जो अभियान है, इसके तहत यहाँ वृक्षारोपण आज किया गया, जिसमें मेरे सभी साथी एडिशनल एसपी और डीएसपी महिला अपराध एवं समस्त हमारे अधिकारियों ने आज वृक्षारोपण यहाँ पे किया। एक सुखद अनुभव हुआ। मैं इस अभियान की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि आज के युग में ये वृक्षारोपण ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य रह गया प्रकृति का जो संतुलन है बनाए रखने के लिए। मानव सहित प्रत्येक जीव का जीवन बचाने में पेड़ पौधे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लिहाजा अधिक से अधिक पेड़ लगाकर हम प्राणवायु की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी संदेश के साथ दैनिक भास्कर का जन जागरण अभियान जारी है। भारत सरकार का राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन विभाग भ्रष्टाचार में किस प्रकार डूबा है, इसकी वानगी भोपाल हबीबगंज स्टेशन के बाहर देखने को मिली, जहां लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने एनएचएम के प्रभारी ईई ऋषभ जैन को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सिवनी जिला अस्पताल के मेंटेनेंस कार्य के 44 लाख रुपए के बिल की बकाया राशि के भुगतान के एवज में उनके द्वारा ठेकेदार से रिश्वत की मांग की गई थी। जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार के मामले में एक बड़ी कार्यवाही की है। लोकायुक्त की टीम ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रभारी ईई ऋषभ जैन को भोपाल के हबीबगंज स्टेशन के बाहर 3 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। इंजीनियर ने 2 लाख रुपए नगद और 1 लाख रुपए का चेक बतौर रिश्वत लिया था। यह कार्रवाई जबलपुर सुहागी ठेकेदार चंद्रभान विश्वकर्मा की शिकायत पर की गई। इंजीनियर ने सिवनी जिला अस्पताल में कराए गए मेंटेनेंस कार्य के 44 लाख रुपए के कार्य की बकाया राशि के बिल पास कराने के लिए उनसे रिश्वत की मांग की थी। कार्यपालन यंत्री पिछले 1 वर्ष से ठेकेदार का आखिरी बिल पास नहीं करा रहा था और पिछले 1 साल से चंद्रभान सिंह को भुगतान के लिए दौड़ा रहा था। चंद्रभान के मुताबिक उनका 35 लाख रुपए का बिल पास हो चुका है, लेकिन आखिरी बिल पास करने के लिए ऋषभ जैन ने उनसे 10% रिश्वत की मांग की थी, जिसमें से 1 लाख रुपए वह दे चुके थे। हमारे फरियादी हैं चंद्र कुमार विश्वकर्मा, ये सुहागी जबलपुर के निवासी हैं। इनके ठेकेदारी का काम करते हैं। इनके द्वारा जिला सिवनी में जिला चिकित्सालय में उन्नयन एवं मरम्मत का कार्य 2020-21 में किया गया था। करीब 44 लाख का काम था। उस काम को पूर्ण कर दिया गया था इनके द्वारा। ये 35 लाख के करीब का पेमेंट हो चुका था। एनएचएम में श्री ऋषभ जैन इनके द्वारा 3 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। आज हमने इनको 3 लाख रुपए रिश्वत कहते हुए पकड़ा है। कार्रवाई जारी है। इस मामले की शिकायत ठेकेदार ने एसपी लोकायुक्त जबलपुर से की थी। इस आधार पर कार्यवाही की गई। जरूरतमंद परिवारों को सरकार द्वारा 5 महीने का अनाज वितरण किया जा रहा है, लेकिन पात्रता पर्ची के वितरण में जमकर पक्षपात हो रहा है। यह आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने लालमाटी जोन कार्यालय का घेराव करते हुए पात्रता पर्ची वितरण कार्य दुरुस्त करने की मांग की।
पात्रता पर्ची वितरण में हो रही लापरवाही से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने लालमाटी जोन कार्यालय का घेराव किया और पर्ची वितरण कार्य को दुरुस्त करने की मांग की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों कर्मचारियों की मनमानी से जनता परेशान हो रही है। यदि ऐसी ही हालात रहे तो जरूरतमंद परिवारों को अनाज कैसे नसीब हो पाएगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज अभी जानकारी मिली और शिकायत मिली थी कि यहाँ के जोन क्रमांक 9 की अधिकारी महोदय के द्वारा पक्षपातपूर्ण तरीके से पर्ची का वितरण कराया जा रहा है। अन्य जोनों में नगर निगम में पाता पर्ची जिन लोगों ने जमा कराई उनको बांटा जा रहा है और राशन दुकान वाले आई कार्ड लेके बाकायदा उसका वितरण कर रहे हैं। माने कहीं से कहीं तक कोई गड़बड़ी होने की आशंका नहीं है। ये इस जोन में कुछ ज़्यादा टेक्निकल बनते हैं। यहाँ के अधिकारी नॉन प्रैक्टिकल अधिकारी हैं। अभी हमको शिकायत मिली तो हम अधिकारी महोदय सामने आकर चर्चा की, बातचीत की, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई। कुछ कमियां कार्यालय की हैं, कुछ शिकायतें अतिरंजित हैं। दोनों का पटाक्षेप करते हुए तय किया गया कि हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने पर्चियां नाम एकत्रित किए थे उनके आधार पर्चियां बनी है, उनको पर्चियां मिलेंगी और वो हितग्राहियों को बुलाकर उनको पर्चियां बांटने में उनकी मदद करेंगे, क्योंकि ये व्यवस्था खराब है। अगर इस तरह बटा तो महीना 2 महीना तक पर्चियां जिनको मिले और नहीं बट पाएंगी, लोगों को प्रॉपर सूचना नहीं हो पाएगी। यदि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसमें सहयोग करेगा, हमारे पार्षद जो है वो भी सहयोग करेंगे। दरअसल भाजपा और कांग्रेस दोनों चाहती हैं कि पात्रता पर्ची का वितरण उसके कार्यकर्ताओं के द्वारा हो ताकि उनकी पार्टी को क्षेत्र मिल सके और आने वाले चुनाव में उसका लाभ प्राप्त हो सके। इस मामले में प्रशासन को जल्द ही सख्त दिशा निर्देश जारी करने चाहिए ताकि टकराव की स्थिति न। प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तुलना में 16% कम महंगाई भत्ता मिल रहा है। इस बात से खफा कर्मचारियों और अधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार से मांग की है कि महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए और लंबित 2 वेतन वृद्धियां प्रदान की जाएं ताकि कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत मिल सके। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने कम मिल रहे महंगाई भत्ते को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया। संयुक्त मोर्चा के सदस्यों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि 27% महंगाई भत्ता एवं लंबित 2 वेतन वृद्धियां प्रदान की जाएं ताकि कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिल सके। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों से 16% कम महंगाई भत्ता मिल रहा है। 2 वार्षिक वेतन वृद्धियां रोक दी गई हैं। इन मांगों को लेकर के आज ज्ञापन दिया गया था। समस्त कर्मचारियों में आक्रोश है। मध्य प्रदेश शासन को चाहिए कि 16% महंगाई भत्ता जो कर्मचारियों को रोका हुआ है वो तत्काल हमें एरिया से दिया जाए और 2 जो वेतन वृद्धियाँ हैं उनका लाभ हमें दिया जाए। जबलपुर में सभी संगठनों के पदाधिकारियों ने आज जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इसमें सभी मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त सभी संगठनों के पदाधिकारीगण उपस्थित थे। राज्य कर्मचारियों की लंबित वेतन वृद्धि एवं महंगाई भत्ते की जो मांग है उसे यदि राज्य शासन शीघ्र पूरा नहीं करती है तो राज्य के कर्मचारी इतने आक्रोशित है, इतनी भीषण महंगाई में परिवार है वो आर्थिक संकट से जूझ रहा है और निश्चित रूप से हम मामा से अनुरोध करेंगे कि राज्य कर्मचारियों की मांगों को शीघ्र पूरा करें। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में यह सांकेतिक प्रदर्शन है। यदि मांग स्वीकार नहीं की गई तो पूरे प्रदेश में तीव्र आंदोलन किया जाएगा। कुर्बानी के पर्व ईद उल जुहा पर कोरोना के बाद अब महंगाई की मार भी पड़ रही है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में ईद उल जुहा पर्व की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन कुर्बानी के लिए बकरों के भाव आसमान छू रहे हैं। मुस्लिम जनों का कहना है कि पिछले वर्ष कोरोना काल के चलते ईद उल जुहा पर्व पर बकरों की कुर्बानी कम हुई थी। इस वर्ष कोरोना के साथ महंगाई की मार पर्व पर पड़ रही है। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में कुर्बानी के महापर्व ईद उल जुहा की तैयारियां की जा रही हैं। मुस्लिम समुदाय में ईद उल जुहा पर्व का उत्साह भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इस वर्ष कुर्बानी के इस पर्व पर कोरोना के साथ ही महंगाई की मार भी पड़ी है। मुस्लिम जनों की माने तो पर्व के मद्देनजर इस वर्ष बकरों के भाव आसमान छू रहे हैं। ऐसे में बकरे ले पाना गरीब तबके के लिए आसान नहीं है। पिछले वर्ष कोरोना के कारण कम कुर्बानी हुई थी। इस वर्ष पर्व मनाने की कुछ छूट मिली है, लेकिन कुर्बानी के बकरों के भाव आसमान पर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मज़हब इस्लाम में बकरी का महत्व ये है, अहमियत ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद की कुर्बानी दी ख्वाब के ज़रिए। इसी तरह लोग भी अपना इस बकरी की कुर्बानी अल्लाह की राह में सर्फ करते हैं।
त्यौहार अपनी तरीके से मनाया जाता है। जैसे त्यौहार होता है, कल कुर्बानी का महत्व है, कल हमारा ज़िलहज्जा का दिन है, आज 9वां ज़िलहज्जा है। और कल जो ख़ास है ईद उल अज़हा जो ईद बकरीद के नाम से मशहूर है, उसमें सब लोग ईद की नमाज़ अदा करेंगे मस्जिद में अपने अपने टाइम के मुताबिक, और नमाज़ें अदा करने के बाद अपने घरों में जाके बकरी की कुर्बानी करके 3 हिस्सा गोश्त गरीबों में तकसीम करेंगे जिनके घरों में कुर्बानी नहीं होती। 1 हिस्सा अपने घर में रख के मेहमान नवाजी करेंगे, वो भी अल्लाह उनकी कुर्बानी को कबूल करे। और इस बकरीद के ख़ास खुसूसियत से हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कोरोना बीमारी दूर हो जाए, सब लोग खुशहाल रहें। बकरीद इस बार रेट पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा है और यहाँ जैसे 30,000 20,000 के मामूली बकरे मिल जाते थे, अब 1,80,000 40,000 50,000 इससे कम के बकरे नहीं मिल रहे हैं। कैसे मना पा रहे हैं त्योहार आप लोग? गरीब तो भी मतलब बहुत तकलीफ में मना रहे हैं। कई लोग तो हिस्से में काम चला रहे हैं, हिस्से ले रहे हैं, हिस्से में काम चला रहे हैं। और जिनकी गुंजाइश नहीं है वो मदरसों में पैसे दे रहे हैं, जिनकी गुंजाइश है वो कुर्बानी करवा रहे हैं। ईद उल ज़ुहा का ये मामला है कि पिछले साल तो कोरोना काल में बहुत लिमिटेड कुर्बानियाँ हुई रही। इस बार थोड़ी सी छूट है, थोड़ा सा खुला है तो बकरों के रेट आसमान छू रहे हैं। और इतने रेट हैं कि जो छोटे तबके के लोग हैं वो तो बकरा खरीद नहीं पा रहे हैं, सारे धंधे पानी चौपट हैं। त्यौहार शांति से कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए और अपने घरों पे त्यौहार मनाएं, कुर्बानी करें। पहले कोरोना था तो इसलिए बकरा ईद नहीं बनाए थे, इस बार अभी बना रहे हैं और बकरे ही मिल जाएंगे मंडी पे, इसलिए हम लोग आज बना रहे हैं मंडी। हम लोग घर ही पे कुर्बानी कर देंगे और अभी यहीं मैदान पे घुमाते हैं। ईद उल जुहा पर्व पर मुस्लिम जनों के द्वारा अल्लाह की राह में बकरों की कुर्बानी दी जाती है, लेकिन कोरोना की मार और महंगाई के कारण यह त्यौहार भी फीका नजर आ रहा है। नेशनल हाईवे पर अंधमुख बाईपास के पास 2 ट्रकों और एक हाईवा में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के कारण हाईवे पर दोनों ओर जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाने के बाद क्रेन की मदद से वाहनों को घटनास्थल से हटवाया, जिसके बाद यातायात व्यवस्था बहाल। गढ़ा थाना क्षेत्र अंधमुख बाईपास के पास देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ। नेशनल हाईवे पर 2 ट्रक और एक हाईवा में भिड़ंत हो गई, जिससे एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम भी लग गया। घटना की खबर मिलते ही तिलवारा और गढ़ा दोनों ही थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने घायल युवक को मेडिकल अस्पताल भेजा और फिर क्रेन की सहायता से वाहनों को घटनास्थल से अलग हटवाया, जिसके बाद सड़क मार्ग शुरू हो सका। ये नेशनल हाईवे में अंधमुख बाईपास के पास हुआ है। जरिए वायरलेस सेट के द्वारा सूचना मिली कि अंधमुख बाईपास के पास नेशनल हाईवे में एक 3 गाड़ियों का आपस में टकरा गई हैं। उसकी सूचना पर हम तत्काल लोग मौके पे पहुंचे और सबसे पहले तो हमने उसके एक व्यक्ति जो घायल था उसको मेडिकल रवाना किया एम्बुलेंस में, और बाकी NH7 की जो क्रेन है उसके द्वारा हम गाड़ियों को किनारे कर रहे हैं। एक गाड़ी में महाराष्ट्र से आ रही थी एक गाड़ी, और एक गाड़ी जबलपुर की है लोकल, और एक हाईवे है जिसमें मुरुम लदा हुआ था। बताया जाता है कि मुंबई से आ रहे एक ट्रक ने सड़क किनारे खड़े एक ट्रक को ओवरटेक करते हुए टक्कर मार दी। तभी पीछे से मुरम लेकर आ रहा हाईवा भी रॉन्ग साइड से खड़े ट्रक से टकरा गया। इस हादसे में ट्रकों के चालक और परिचालकों को भी मामूली चोटें पहुंची हैं। हादसे के बाद 3 घंटे तक हाईवे पर जाम लगा रहा। पुलिस ने जब घटना स्थल से ट्रक और हाईवा को अलग किया, तब जाकर वाहनों की आवाजाही शुरू हो सकी। ग्वारीघाट पुलिस ने 2 पहिया वाहनों की चोरी करने और चोरी के वाहनों को खरीदने वाली एक गैंग को पकड़ा है। इनसे पुलिस ने चोरी किए हुए 8 2 पहिया वाहन बरामद किए हैं। पुलिस की माने तो चोरी किए गए कुछ वाहनों को नरसिंहपुर में बेचा गया था। आरोपियों से पूछताछ के बाद वाहनों की बरामदगी की गई है। गैंग में चोरी के वाहन खरीदने वाले 2 लोग भी शामिल हैं। वहीं बेलबाग पुलिस ने भी चोरी किए हुए कुछ 2 पहिया वाहन जब्त किए हैं। ग्वारीघाट पुलिस ने 2 पहिया वाहनों की चोरी करने वाले एक गैंग को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इस गैंग में चोरी करने वाले शातिर चोरों के अलावा चोरी के वाहनों को खरीदने वाले उनके 2 अन्य साथियों सहित 4 लोगों को पकड़ा गया है। इनसे कुल 8 2 पहिया वाहन बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है। पुलिस के मुताबिक रेतनाका निवासी चंद्र कुमार महोबिया को पुलिस ने चोरी किए हुए एक वाहन के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ पर इसने अपने एक साथी रत्नेश चौधरी के साथ मिलकर वाहनों को चोरी
चोरी करने की बात स्वीकार की। पुलिस ने रत्नेश को भी गिरफ्तार किया और दोनों की निशानदेही पर चोरी के वाहनों को खरीदने वाले नरसिंहपुर जिले के सांकल ग्राम निवासी राकेश महोबिया और राजेंद्र महोबिया से चोरी की दो मोटरसाइकिलें जब्त करते हुए इनकी भी गिरफ्तारी की गई। राकेश और राजेंद्र ने इनसे चोरी की हुई बाइक खरीदी थी। ये पिछले कई महीनों से जो है थाना गौरीघाट क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों द्वारा चोरी की जा रही थी मोटरसाइकिलों की। इसी के परिप्रेक्ष्य में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार निर्देश भी दिए जा रहे थे कि वाहन चोरों को पकड़ना है और हमारे थाना क्षेत्र से थाने से खुफिया सिविल में बल लगाया गया था। और इस दौरान जो है प्रधान आरक्षक सुरेंद्र एएसआई रंजीत तथा अन्य स्टाफ को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति आयुर्वेदिक कॉलेज के पास जो है एक वाहन लिए हुए खड़ा हुआ है, जिसको मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर दबिश दी गई और उससे जो है पूछताछ पर उसके एक अन्य साथी इंदे रत्नेश चौधरी उर्फ इंदे निवासी तिलवारा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इन दोनों के द्वारा मिलकर के वाहन चोरी की गई। कुल 8 वाहन, जिसमें से 7 मोटरसाइकिल व 1 मोपेड है, जिनकी कुल कीमत 2,70,000 रुपये है। उक्त चोरी गए वाहन इन्होंने जो है थाना ठैमी जिला नरसिंहपुर क्षेत्र के गांव सांकलपुर में बेचना बताया था और वहां से भी 2 अन्य मोटरसाइकिल खरीदने वाले 2 अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और 2 आरोपियों को जो मूल थे उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जो अभी जेल में है। थाना गौरीघाट में अंतर्गत धारा 41 से 411 379 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर दिया। कहाँ चुराई थी, क्या पाया, कहाँ की है? ये एक जो पहला मूल आरोपी है चंद्र कुमार महोबिया, ये रेतनाका में किराए से रहता है और इन आरोपियों के विरुद्ध इनका जो साथी है चंद्र कुमार व रत्नेश, इन दोनों के विरुद्ध थाना गढ़ा में पूर्व से अपराध पंजीबद्ध है। ये आदतन अपराधी हैं, इन पर जो है सतत निगाह रखी जाएगी। पुलिस के मुताबिक इन लोगों द्वारा ग्वारीघाट और अन्य इलाकों से वाहनों की चोरी की गई थी। पुलिस को वाहन चोरी से संबंधित कुछ सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं। पकड़े गए इन शातिर चोरों चंद्र कुमार महोबिया और रत्नेश चौधरी का गढ़ा थाने में पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है। यह दोनों शातिर बदमाश हैं। शहर में लूट की घटनाएं लगातार हो रही हैं। राजीव गांधी नगर चेरीताल में बाइक सवार लुटेरे घर के बाहर बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे एक छात्र का मोबाइल लूट कर ले गए। छात्र और उसके परिजनों ने कोतवाली थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से लुटेरों की पहचान करने में जुटी है, लेकिन अब तक लुटेरे का कोई सुराग नहीं मिला है। शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। चोरी और लूट की वारदातें लगातार हो रही हैं। आलम यह है कि गली मोहल्लों में सक्रिय बदमाश बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। चेरीताल की राजीव नगर बस्ती में अपने घर के सामने बैठकर पढ़ाई कर रहे छात्र का बाइक सवार 2 लुटेरों ने मोबाइल छीन लिया। छात्र कुछ समझ पाता इसके पहले लुटेरे रफू चक्कर हो गए। 10वीं कक्षा के छात्र करण सोनी और उसके परिजनों ने कोतवाली थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित छात्र और उसके परिजनों की माने तो उनके इलाके में पुलिस की गश्त नहीं होती, जिसके कारण असामाजिक तत्वों और नशेड़ियों के हौसले बुलंद हैं। जी, हम यहाँ पे बैठे हुए थे अपने घर के सामने। यहाँ पर अचानक से 2 व्यक्ति आए और हाथ में हमारे मोबाइल थे, तो मोबाइल अचानक से पकड़ के खींचते हुए गाड़ी से निकल गए। ये यहाँ से सीधे वो तलैया की तरफ से सीधे रोड की तरफ निकले। ये कृपया कर यहाँ पर कल रात्रि 8:06 में यहाँ पर बैठा था, तो 2 शख्स आए और बाइक से और इसके हाथ से मोबाइल छीन के लेके चले गए। और एक्चुअली हमने इसके लिए मोबाइल इसलिए लिया था क्योंकि इसकी ऑनलाइन पढ़ाई चालू है। इधर पर ना गश्त लग रही है ना कुछ हो रहा। दिन दहाड़े रात्रि 8 बजे कोई ज़्यादा टाइम नहीं है और उस टाइम ऐसी घटना हो रही कि घर के बाहर लड़का बैठा है, मोबाइल में अपनी पढ़ाई की चीज़ें देख रहा है। उस टाइम 2 व्यक्ति आते हैं बाइक में, उसके हाथ से मोबाइल छीनते हैं, उसको धक्का देते हैं और सीधे निकल जाते हैं। राजीव नगर चेरीताल में आए दिन ऐसा हो रहा है। प्रशासन से हम चाहते हैं कि इधर पर गश्त ज़रूर से ज़रूर लगाई जाए, जिससे सब लोग जो दारूखोर हैं, जो दारू पीते हैं, जो इधर ऊटपटांग लोग आते हैं, वो आना बंद करें। बताया जाता है कि घटना सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुई है। इसके आधार पर लूट करने वाले युवकों की पतासाजी की जा रही है। प्रदेश के विकास, खुशहाली और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना के साथ भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्रियों का जत्था तिरुपति बालाजी की धार्मिक यात्रा के लिए रवाना हुआ है। भाजपा नेत्रियां धार्मिक स्थलों के दर्शन कर भगवान से कोरोना की तीसरी लहर से प्रदेश और शहर को बचाने की प्रार्थना करेंगी।
शहर और प्रदेश को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने की कामना लेकर भाजपा महिला नेत्रियों का एक जत्था तिरुपति बालाजी की धार्मिक यात्रा पर रवाना हुआ है। भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष सुमित्रा वाल्मीकि के मार्गदर्शन में भाजपा नेत्रियां भगवान तिरुपति के साथ ही अन्य धार्मिक स्थलों पर जाकर भगवान के दर्शन करेंगी। महिलाएं भगवान से कोरोना की तीसरी लहर से प्रदेशवासियों को बचाने और प्रदेशवासियों को खुशहाली व सुख समृद्धि की कामना करेंगी। मध्य प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है कि आज हम सब परम आदरणीय सम्माननीय सुमित्रा वाल्मीकि दीदी जी के साथ, जो कि प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, और उनके नेतृत्व, उनके मार्गदर्शन में तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए आज रवाना हो रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के लिए ये कामना करने के लिए कि इस तरह की महामारी दोबारा वापस ना आए और सुख शांति समृद्धि और मध्य प्रदेश स्वस्थ भारत बने, इसकी कामना करते हुए हम सब आज तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए रवाना। भाजपा नेत्रियां इस धार्मिक यात्रा के लिए ट्रेन से रवाना हुई हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का क्रम लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BTV।